अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। वहीद भट्ट मर्डर केस, नाज़रीन ये जो लड़का कत्ल होता है ना, आज से 5-7 दिन पहले, ये आदमी था, लड़का तो नहीं था, इसकी एज जो है 45 से ऊपर थी। इसका नाम वहीद वीदियाँ, इसको पागल के नाम से जो है ना लोग जेलों में जानते थे। इसकी रिहायश जो है ना मुरादपुरा जो है मोहल्ला है और फतेहगढ़ में जो है ना डिस्पेंसरी रोड पर वाक़या थी। इसके 3 मजीद भाई थे, एक भाई का नाम शफीक और बिल्ला भट्ट, दूसरे भाई का नाम हाजी यूसुफ और तीसरे का नाम इसरार भट्ट था। इनका वालिद जो है ना ठेकेदारी का काम करता था और उसका नाम लतीफ़ था। ये जो है ना इनका एक भाई असरार अहमद, ये नेवी के अंदर जो है ना कांस्टेबल या मुलाजमत करता था। जब ये रिटायर हो जाता है किसी बात से, तो उसके बाद ये शालीमार लिंक रोड पर ना किस्तों का कारोबार शुरू कर देता है। एक शख्स नवाज सनियारा जो है ना, इससे मोटरसाइकिल जो है ना वो किस्तों पर लेता है और किस्तें देने से इनकारी हो जाता है। जब वो पैसे देने से इनकार करता है तो इसरार भट्ट अपने भाई वीदियाँ से बात करता है। वीदियाँ उसके पास जाकर उसको कहता है पैसे दो, वो इनकारी होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, हाथापाई पर बात आती है, जो कि बाद में जो है ना नवाज सनियारा इसको जफ्फा डाल के गिराने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इनको खिलाफ यानी इनको पकड़ के जो है ना थाने दे देता हूँ और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाता हूँ। जो ही उसकी गिरफ्त ढीली होती है, ये खलील लड़का जो है ना वो दरमियान में मजम्मत कर रहा होता है, वो छुड़वाता है और जो ही ये जफ्फा छूटता है तो वहीदियाँ पिस्टल निकालकर फायरिंग करके नवाज सनियारे को हलाक कर देता है। अब नवाज सनियारे के कत्ल में ये 5 साल अंदर रहता है और खलील जो है ये बाहरी जो है ना इसका केस जो है ना पुलिस इसको डिस्चार्ज कर देती है और ये फारिग हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो नवाज सनियारा ने इसका बेटा हसनैन और इसके साथ तारक पतलू, ये 2 लड़के जो है ना ये फायरिंग करके इसरार भट्ट को हलाक कर देते हैं। इसकी FIR इन पर दर्ज हो जाती है और इसमें जब ये पुलिस को गिरफ्तारी देने के बाद ये जुडिशल होते हैं तो वहाँ पर वहीदियाँ पहले ही अंदर था। वहीदियाँ को पता लगता है कि ये 6 चक्की में कैंप जेल बंद है, तो ये किसी भी तरीके से हालांकि जेल के अंदर उस जगह पर पहुँचना नामुमकिन होता है, लेकिन ये पुराना था, भेदी था, ऊपर से बड़ा मशहूर था जेल के अंदर, 5 साल से पहले ही अपने जो हवालात का टाइम वहाँ पे गुजारा था। तो ये वहाँ अंदर जाकर जो है ना हसनैन को पकड़ लेता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है और उसको ये कहता है कि अपने बाप के कत्ल की पैरवी छोड़ दो और तुम उसकी पैरवी छोड़ दो, मैं अपने भाई इसरार भट्ट के कत्ल की पैरवी छोड़ दूँ और हम दोनों रिहा हो जाएंगे। इससे बेहतर कोई हल नहीं। हसनैन जो है ना वो इसकी बात मान लेता है और अपने जो मुद्दई थे इस केस के उनको अदालत में भेजता है, बयान देते हैं और ये जो वहीदियाँ था ना इसकी रिहाई मुमकिन हो जाती है, ये रिहा हो जाता है, ज़ाहिर इसके बयान हो जाते हैं। जब ये बाहर आ जाता है ना तो बाहर आकर ये मनशियात का बहुत ज़्यादा खुला कारोबार शुरू कर देता है और लोगों ने ये बात कन्फर्म की है, क्योंकि ऐसी बात मैं नहीं कर सकता हूँ। लोग ये बताते हैं कि हाथ में शॉपिंग बैग पकड़ कर जो है ना हीरोइन और मनशियात चरस ये सरेआम बेचता था। इलाके के अंदर कोई इसके आगे बोलता नहीं था, कोई बंदा मैली आंख से इसकी तरफ देखना गवारा नहीं करता था। और ये शख्स जो था ना हर जराइम पेशा बंदे थे, ये बात नोट कीजिएगा, मनशियात बेचने वाले, जुआ करवाने वाले, रंडीबाजी के अड्डे चलाने वाले, जितने भी अफराद थे ये उनसे जगह टैक्स लेना शुरू कर देता है और जो नहीं देता था उस पर फायरिंग करता था और उसको इतना खौफ में मुबतला कर देता था कि वो डरते हुए इसको पैसे देने शुरू कर देते थे। अब नाज़रीन इस केस के अंदर जो हसनैन था ना, जो इसरार भट्ट वहीदियाँ के भाई के कत्ल में अंदर था, ये इस केस के अंदर 25 साल सजा हो जाता है और जो तारक पतली था ये बाहर अपनी मौत जो है ना मर जाता है। अब नाज़रीन जो हसनैन है ना ये हाई कोर्ट अपील में जो है बरी हो जाता है, कोर्ट इसको बरी कर देती है और जो ही ये बाहर आता है ये हमेशा के लिए लाहौर को छोड़ देता है और फैसलाबाद शिफ्ट हो जाता है। अब नाज़रीन इसके बाद अब ये देखें जो वहीदियाँ था ना इसका राह चलते हुए अमीन नामी शख्स के साथ झगड़ा होता है, ये दोनों आपस में उलझ जाते हैं। ये उसको बताता है कि मेरा किसी ने पूछ के देखी। अब वो शख्स खुद बदमाश था, वो फायरिंग करने की नीयत से जो है ना इसके घर चले जाता है वहीदियाँ के। वहाँ जाकर जब ये फायरिंग करता है ना तो अंदर जो है ना वहीदियाँ का एक दोस्त सज्जाद फौजी, जो पंजाब की सारी जेलों का बहुत बड़ा वेरू, यानी कि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह था। और ये जो हाजी यूसुफ जिनकी तस्वीर आपको मैंने पहले दिखाई है, ये उसके मुकदमेबार थे। हाजी यूसुफ भी जो थे ना वहीदियाँ के भाई, ये भी एक केस में उसके मुकदमेबार है, ये आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। वहीदियाँ और वो जो सज्जाद फौजी है ना ये क्रॉस फायरिंग में, यानी कि आगे से ये भी फायरिंग कर देते हैं और उस फायरिंग के नतीजे में जो है ना वो मौके के ऊपर अमीन नामी शख्स जो है ना हलाक हो जाता है। इसके कत्ल की FIR सज्जाद फौजी और वहीदियाँ के ऊपर दर्ज हो जाती है। इसमें वहीदियाँ जो है सजाए मौत हो जाता है, सज्जाद फौजी को पुलिस डिस्चार्ज कर देती है। अब नाज़रीन जो वहीदियाँ ना वो इस अमीन के कत्ल में सजाए मौत हो जाता है। जब सजाए मौत बंदा हो जाता है ना तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो लटका दिया जाता है या वो रहम की अपील में या हाई कोर्ट से जाकर बरी हो जाता है। इसके साथ भी ऐसा हुआ, किस्मत की देवी इस पर इतनी मेहरबान थी कि ये अंदाज़ा लगाएं दूसरे कत्ल में ही अंदर जाता है और सजाए मौत के बाद हाई कोर्ट इसको शक का फ़ायदा देकर बरी कर देती है। जब ये बाहर आता है ना तो ये इलाके के अंदर जराइम पेशा अफराद को फिर दोबारा नए सिरे से जो है ना अगवा करता है और उनको ले जाकर अपने डेरे के ऊपर कुर्सी बना देता है। अब इसका मतलब क्या है, ये पुलिस की सबसे सख्त सजा दी है कि हाथ खड़े करके ना बंदे को कहते हैं कुर्सी की तरह बैठे रहो
और इसमें जो है ना 2 मिनट के बाद बंदा ज़मीन पे गिर जाता है। ये बड़े बड़े ताकतवर जराइम पेशा अफराद, मैंने आपको पहले भी बताया, मनशियात फरोश और जुआ करवाने वाले और ये जो कोठी खाने रंडी खानों की कमाई खाने वाले अफराद थे, उनको ले जा गई ऐसे काम करता था। और इसकी वजह से जो है ना पूरे फतेहगढ़ के अंदर इसकी दहशत जो है ना लोगों के सर पर सवार हो चुकी थी। अब नाज़रीन यहाँ पर ना एक और यूनुस नामी किरदार है, उसके साथ इनका झगड़ा होता है, इसके भाई हाजी यूसुफ का। जब झगड़ा हो जाता है ना तो ये फायरिंग की नीयत से जो है ना उसके घर जाते हैं, उसको खौफ में मुब्तला करने के लिए। और इस फायरिंग में जो है सज्जाद फौजी, हाजी यूसुफ, ये दोनों होते हैं। जब ये फायरिंग करते हैं तो वहां फायरिंग की जद में आकर जो है ना यूनुस का बेटा हलाक हो जाता है और इसके कत्ल की FIR हाजी यूसुफ और सज्जाद फौजी के ऊपर दर्ज हो जाती है। और इसी FIR में जो है ना सज्जाद फौजी ने जेलों में जाकर टल खड़काए और इस बंदे ने वो काम कर दिए जो मेरा नहीं ख्याल आज तक पंजाब की जेल में किसी वेरू ने किए होंगे। मॉडर्नाइज सदी है, अभी वो भूख हड़तालों वाले दौर गुजर गए हैं। अभी वो उस तरह के जो है ना कि भाई मैं अफसरान को जो है ना अंदर ही प्रेशर पे लाके कर लूंगा। सज्जाद फौजी 10 दिन के साथ लड़ाइयां करता था और ईंटें मारता था आगे से पुलिस वालों को। और आप यकीन करें ये वो किरदार हुआ है जिसको मैंने अपनी आंखों से जेल के अंदर देखा है कि पुलिस की गार्ड जब इसको तारीफ पर लेने के लिए आती थी ना तो मुलाजिम हथकड़ी लेकर अंदर जाते थे और अंदर से इसके हाथ जो है ना उल्टे ऐसे बांध के इसको बाहर लाते थे कि ये खुले हाथों के साथ कहीं हमारे हथी ना पड़ जाए। कद काठ वाला था और ये डंडी पट्टी को सुनमुखी करता था। और इसके साथ जो है ना मुलाजिम नहीं उलझते थे क्योंकि जो मुलाजिम इसकी हाथ में इसकी गिरफ्त में आ जाता था ये उसको नहीं छोड़ता था। ये वही सारे वाक़े थे जो पहले मैं प्रोग्राम से आपको बता चुका हूँ कि जेलों के अंदर वेरू क्या करते थे। हाजी यूसुफ बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा वीदियाँ के ये भाई थे, मेरा इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, बल्कि मैं हाई सिक्योरिटी में बंद था। और ये हाजी यूसुफ मुझे स्पेशल मेरा कोई सामान जो बाहर से मेरा कोई भाई या बेटा वगैरह दे जाता था ये अंदर हाई सिक्योरिटी में मुझे दे के जाते थे। और ये बहुत बड़ा काम था जिसकी वजह से मैं आज भी इनकी इज्जत करता हूँ। अब नाज़रीन जब ये जेल के अंदर पूरा नाम बन चुका था ना सज्जाद फौजी का, तो ये अंदर से जो है ना हाजी यूसुफ और ये दोनों मिलकर उसके ऊपर दबाव बढ़ाते हैं। यूनुस को कहते हैं कि तुम पैरवी छोड़ दो। यूनुस पैरवी नहीं छोड़ता तो नतीजा क्या निकलता है, अंदर बैठकर इसको कत्ल करवा देते हैं। जब वो मरता है जेल इंतजामिया को बाहर से लेटर आता है कि इनको अंदर बैठ के जो है ना इन्होंने फायरिंग करके अपने मुखालिफ को कत्ल करवाया, जिसकी वजह से कोट लखपत जेल से इनका चालान जो है ना मियाँ वाली जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब ये मियाँ वाली जेल में जाता है तो मुझे आज भी याद है वहाँ पर चौधरी शबरेज लगे हुए थे और ये जो सज्जाद फौजी है ना इसका जो है सामान इसके घर से कुछ देखें वगैरह पक के गई थी, कुल थे या 10वें का ख़त्म था। तो मुझे आज भी याद है कि इसके भाई ने इम्तियाज़ से मुझे फ़ोन किया था कि शाहिद भाई हमारी वालदा के ख़त्म का सामान जो है देगे बिरयानी वगैरह पक के जो है गई है ख़त्म के लिए, हमने मियाँ वाली जेल भेजी है। तो वहाँ पर चौधरी शबरेज सुपरिटेंडेंट लगे हुए हैं, तो वो जो है ना आप उनको रिक्वेस्ट करके ये सामान उधर अंदर भिजवा दीजिएगा। सामान लेकर लड़का जो है वो उधर पहुँच चुका हुआ था मियाँ वाली जेल में। तो मुझे कॉल आती है तो मैंने चौधरी शबरेज साहब जो गुजरात के रहशी तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भाई थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सज्जाद फौजी से मेरी बात करवा दें। उन्होंने सज्जाद फौजी को जिंदा सलामत है आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, उन्होंने सज्जाद फौजी को बुलाया और जाली के बाहर खड़ा करके उसका फ़ोन का रिसीवर उन्हें हाथ में पकड़ा हुआ है। जो बात मैं कहता हूँ वो सज्जाद को कहते हैं और सज्जाद आगे से मुझे सलामता भेज रहा, कहता है भाईजान सामान मुझे मिल गया। यानी मेरा उसके साथ ऐसा छोटे भाइयों जैसा ताल्लुक था क्योंकि 1-2 काम उसने मेरी ज़ात की खातिर, मेरी अना और इज़्ज़त की खातिर किए हैं कि उनको मैं सारी ज़िंदगी फरामोश नहीं कर सकता। अब नाज़रीन दूसरी तरफ जो वहीद भट्ट है ना इसके दिमाग के अंदर एक कीड़ा जन्म ले चुका हुआ था जो इसको मजबूर करता था कि हर शख्स को ये मशकूक नज़र से देखे। जो शख्स इलाके के अंदर जराइम करता था ना ये इसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इसको कहता था कि तुम मेरे भाई इसरार बढ़ के कत्ल में शामिल हो, तुम मशवरे में शामिल हो या तुम्हारी प्लानिंग के तहत जो है ना मेरा भाई कत्ल हुआ। और वो बंदा डरते हुए जाना खौफ में मुब्तला होकर इसकी हर बात को मानने पर मजबूर हो जाता था। अब नाज़रीन जो इलाके के लोग थे ना वो उससे इतना बदजन हो चुके हुए थे कि उन्होंने जो है ना इसके ऊपर झूठी FIR दर्ज करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक FIR के अंदर 103 साल इसकी वालदा के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया और उनको भी शामिल तफ्तीश होने के लिए थाने जाना पड़ा। अब एक पागल आदमी की बूढ़ी माँ के ऊपर आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे और वो थानों में जाकर जलील होगी और आपको इस चीज़ का भी अंदाजा होगा बंदा पागल है और पहले भी कई अफराद को कत्ल कर चुका और जेलों का भी वो वेरू है, तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए था। नाज़रीन ये जो सिलसिला शुरू होता है ना मुकदमात का, चंद मुकदमात में दोबारा पुलिस को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और ये बख्शी खान ने जब जिला कचहरी तारीख पे आता है तो वहां पर ये भोला फतेहगढ़िया जो था ना उसको भी शदीद जख्मी कर देता है। और ये कैदियों और हवालाती की मौजूदगी में इतनी बड़ी लड़ाई थी कि उसके सर को जो है ना समझ लेते जगह जगह से फाड़ दिया है और उसको खूनो खून जो है ना उसको कर दिया है। अब उस वाक़या के बाद जो है ना इसकी हवा बाहर और खौफ और दहशत वाली निकली। लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि ये अंदर और बाहर दोनों जगह पर जो है ना आम पब्लिक के ऊपर हैवी है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये वहीद भट्ट जो था ना ये जब भी जेलों में गया ना ये शेखुपुरा, कसूर और कैंप जेल में रह चुका हुआ है और जेलों के अंदर जो है ना रहकर ये बड़ी खुशी महसूस करता था। बल्कि एक वाक़या आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा किसी जज ने इसको सज़ा दी। ये वो बंदा जो 3 दफ़ा सजाए मौत हुआ है और तीनों दफ़ा इसको किस्मत की देवी जो बचा गई है। किस तरह
हाई कोर्ट इसको रिलीफ दे देता था। हमेशा ये शक का फ़ायदा लेकर जो है ना बरी हो जाता था। आपको मैंने कई प्रोग्राम में बताया कि अदालत ये कहती है मुलज़िम मेरा चहेता बेटा है, मुझे शक डालो। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा प्रेजेंट बंदे को मिलता है जो कोर्ट के अंदर मौजूद है, मरने वाला तो मर चुका हुआ है। और अदालत ये कहती है कि 100 गुनाहगार मुझसे छूट जाए, मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगी। तो यही सारी जो रिलीफ होता था, ये सारी जो सहूलत होती थी, वो जो अपने चहेते बेटे को देने वाली, वो इसको मिल जाती थी। और किस्मत की देवी हर दफ़ा इसको बरी करवा देती थी। इस बंदे का बड़ा नाम बन चुका हुआ था, जेलों का वेरू था, और जेलों से रिहा होने वाले बंदे इसको डैडी जान, इसको उस्ताद जी कह के आगे जेलों के से मिलने के लिए आया करते थे। और इन्हीं लोगों के आने की वजह से इसका खौफ और दहशत और ज़्यादा जो है ना लोगों के सर पर सवार हो गया। अब नाज़रीन, एक दफ़ा ये होता है कि इसको किसी केस में जज ने बरी किया, और जज साहब ने जब इसे कहना कि जाओ मैंने तुम्हें बरी कर दिया, तो ये आगे से जज साहब को कहता है मुझे बरी करने का क्या फ़ायदा है, मैंने कल फिर बंदा मार के जेल चले जाना है। तो जज साहब ने कहा जी मैं कानून के हाथों मजबूर हूं, लिहाजा मैं आपको बरी कर रहा हूं। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक बात और आपको बताऊंगा इसके तारुफ के हवाले से। एक बहुत बड़ा नाम भगवानपुरे का हुआ है, उसका नाम था आशिक भट्ट, और उनका छोटा भाई था सुभान भट्ट और बाना भट्ट, जो जेल के अंदर लोगों को कहता था फूलों की तरह मुस्कुराते थे। बहुत इसका ये वो डायलॉग है कि जो हर बदमाश वो जो उस दौर में अंदर थे उनकी ज़ुबान पर ज़द-ए-आम है। आज भी हम पुराने दोस्त अगर मिलते हैं ना, तो अगर इसका जिक्र हो जाए सबसे पहले ये बात कहते हैं फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। बाना भट्ट जो वो भी आज दुनिया में नहीं, आशिक भट्ट जो था ना, उनका एक और छोटा भाई है, उसका नाम है काला भट्ट, जो बाने भट्ट से बड़े थे। ये बहुत बड़ी दुश्मनदार फैमिली और शरीफ लोग, यानी कि इनका जरैम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो काला भट्ट है ना, उनका ये साला भी था, यानी काला भट्ट इसके बहनोई थे। और एक दफ़ा ये कत्ल करने के बाद जो है ना पनाह लेने के लिए उनके पास चले जाता है। उन दिनों में जो सुभान भट्ट है ना, उनके ऊपर बेगम साजिदा दुरानी के कत्ल की FIR, और उनका बेटा मिर्जा सरोश बेग उर्फ काका, इन दोनों को भगवानपुर जो है ना गड़ीशो पुल के साथ कत्ल कर दिया गया था। उस कत्ल में वो खुद यानी कि मुलज़िम था और इश्तिहारी था, वो घर से खुद बेघर हुआ था, और ये उनके घर पनाह लेने चला गया कि मैं अपने बहनोई के पास चले जाता हूँ। तो सुना है कि उसने फ़ोन कॉल के ऊपर इसको कहा था भाई जाके कहीं और पे रहो, हमारे घर तो पहले रेडें हो रही हैं, मैं खुद अपने दुश्मनी के कत्ल हुए हैं 2, तो उनमें मैं मुलज़िम और मैं घर से भागा हूँ, तो आप मेरे घर में चले गए। यानी वो इसको लाइक नहीं करता था, उनको पता था ये पागल है, किसी भी वक्त किसी बात पर उलझ सकता है और नुकसान कर सकता है। अब नाज़रीन, वहाँ से निकलता है ना, तो ये सिंध के इलाके में मफरूरी काटने चला जाता है। वहाँ पर जब ये जाता है ना, तो 2 बहुत तकड़े पुलिस ऑफिसर अरशद कांजू और मिर्ज़ा नासिर बेग, ये उनको टेलीफोन पर जो है धमकियाँ देता है, और उनको ये कहता है कि आप अमीन के केस के अंदर गवाह और शादी हो, तो लिहाजा पैरवी छोड़ दो, वरना आपके साथ उलझने भी मुझे कोई कबाहत नहीं होगी। यानी ये पुलिस अफसरान जो मंजे हुए थे उनको धमकी दे रहा और कह रहा है मुझे आपके साथ उलझने में किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए पागल था कि नहीं। अब नाज़रीन, जिस केस में ये पुलिस अफसरान को धमकियां देता है ना, वो भी कत्ल का केस है, और आपको मैंने बताया उस कत्ल में ये फिर से नए यानी दूसरी दफ़ा ये सजाए मौत होता है। और यहाँ पर लोगों ने एक बात मुझे कन्फर्म की है, ये जेल में जब गया ना, तो सुबह इसका मुलाहजा होने लगा था, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने इसको कहा कि भाई तुम्हारी गिनती कहाँ पर डालूँ। तो इसने उनको कहा कि मैं हमेशा कसूरी आगे रहता हूँ, तो कसूरी जो है ना ये मेरा घर है, तो मेरी गिनती कसूरी पैरे में डालें। यानी कि लोग वहाँ जाने से खौफ खाते थे, और ये वहाँ पर खुशी का इजहार कर रहा है। ये बंदा मेंटली अपसेट था कि नहीं था, ये बातें सुनने के बाद आपने फैसला करना है। अब नाज़रीन, ये जेल के अंदर इस तरह का था कि अफसर बड़े बड़े जो ताकतवर, जावेद लतीफ़, आज़म खान, बड़े पाटे खान, महमूद अकबर चौधरी, नासिर बड़ा टाइप अफसर जो थे ना, वो भी इसको देख के मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे कि ये बददिमाग आदमी कहीं ऐसी कोई बात मुँह से ना कर दे कि इसको दोबारा नए सिरे से मरवाना और अपने लिए जो है ना जलालत खरीदना हमारा मुकद्दर बन जाए। वो अवॉइड करते थे, और कई मुलाजिम इससे डरते थे कि ये फौरी तौर पर आगे से कट मार देगा, या कोई इंटेम्प्ट कर देगा, या कोई वारदात, या आगे से मजम्मत कर देगा, या कोई ऐसा काम कर देगा कि उनको पूरी जेल के जो है ना लोग उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। 1 मिनट से पहले माओ बहनों की गाली निकाल देता था, और जेल वाले इसके आगे तकरीबन बेबस थे। नाज़रीन, इसका एक डायलॉग जेलों के अंदर बड़ा मशहूर था, तेरे ना मैदान लगना ही। अगर ये किसी मुलाजिम को या अफसर को धमकी देता था ना, नाज़रीन उसका सांस फूल जाता था। ये बात मैं उसकी तारीफ में नहीं कर रहा हूँ, ये देखेगा एंड स्टोरी का जब मैं करूँगा तो इबरत हासिल कर जाएंगे। अब नाज़रीन, आप देखें कि इस मुकदमा कत्ल में भी अदालतें जो है ना इसके आगे तकरीबन बेबस थीं, कानून बिल्कुल इसके आगे अंधा था, और इसकी गिरफ्त या ताकत का मेयार और स्टेटस ये था कि ये तीसरी दफ़ा जो है ना सजाए मौत से बरी हो जाता है। ये हैरानकुन बात है कि नहीं। यहाँ पर अगर किसी के ऊपर एक कत्ल फिट हो गया ना, तो उसकी माएँ बहनें जो है ना बेचारी वो फुटपाथ पर आके बैठ गई हैं, और ये तीसरी दफ़ा सजाए मौत होने के बाद जो है ना हाई कोर्ट से फिर रिलीफ ले लेता है। तो क्या किस्मत की देवी इसके ऊपर मेहरबान नहीं थी। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि ये भी रिहा होकर आ गया, उधर से सज्जाद फौजी और हाजी यूसुफ भी रिहा होकर बाहर आ जाते हैं। जो सज्जाद फौजी था ना, वो 2 दफ़ा 302 की FIR में इनकी खातिर जो है नामजद होता है। अब बाहर आने के बाद वो अपना ट्रैक अलग कर लेता है, यहाँ उसकी कहानी जो है ना साइड पे हो जाती है, और हाजी यूसुफ जो है ना, ये और वहीद इकट्ठे क्योंकि भाई थे रहना शुरू कर देते हैं। और हाजी यूसुफ जब अंदर था ना, 25 साल सजा हुआ था, इसी दौरान इसकी बीवी ने ना खुला ले लिया था। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक बात और आप गौर से सुनिएगा
तारीख के अंदर जो है ना औरतों को अगर किसी बंदे ने कत्ल किया है ना, तो मेरा तजर्बा या प्रीवियस हिस्ट्री तो यही कहती है वो बंदा ज़रूर कत्ल हुआ है। अब वो जो खातून थी ना, ये दोनों भाई जाकर उसको मिलता है और उसको कहता है तुम खुला जो है ना इसको वापस ले लो और दोबारा वही अपना जो अज़दवाजी ज़िंदगी का जो रिश्ता है उसको कायम दायम रखो। उस औरत ने इनकार किया तो वहीद और वहीदिया ने फायरिंग करके उसको भी हलाक कर दिया। और इसके कत्ल की जो FIR थी ना, वो हाजी यूसुफ और वहीद के ऊपर नामजद हो जाती है और ये मफरूर इश्तिहारी हो जाते हैं। नाज़रीन, इस औरत की जो FIR थी ना, ये मंशा फैसल और जो काला भट्ट का बेटा जो बिलाल भट्ट है उसके ऊपर दर्ज हो जाती है, वहीद के ऊपर दर्ज हो जाती है और हाजी यूसुफ पर दर्ज हो जाती है। इस FIR में जो है ना, काला भट्ट का बेटा जो बिलाल भट्ट था वो पुलिस डिस्चार्ज कर देती है, फैसल जो था ये भी बरी हो जाता है और ये दोनों जो है ना जेल चले जाते हैं और कुछ अरसा के बाद दोबारा इनका जो है ना तस्फिया हो जाता है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है। औरत के जो वरसात है वो डर कर पैरवी छोड़ देते हैं या सुलहनामा लिख के दे देते हैं, तो ये दोनों रिहा होकर बाहर आ जाते हैं। अब वहीद जब बाहर आता है ना, तो जो डेरा इसका था जहाँ पर ये लोगों को अगवा करके कुर्सियाँ बनाता था, तवान लेता था, जगह टैक्स भत्ते उनसे जो है रिसीव करता था और उसके अलावा वहाँ पर जो है ना रहकर इसे पूरा एक जो है ना एक खौफ का आलम मुब्तला जो है ना लोगों पर कर रखा था, वो डेरा आकर गिरा देता है और उसको प्लॉट की शक्ल जो है ना दे देता है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि जहाँ किस्मत की देवी जो है ना वो इस पर मेहरबान थी, वहीं मौत का फरिश्ता भी इसके पीछे था। जो ही वो उसको मौका मिलना था, उसने देखकर इसकी हरकतों के मुताबिक, ताकि लोग फरिश्ता को बुरा ना कहें, वो इसके अमलों की वजह से कहीं ये दुनिया जो है छोड़ के गया है। होता क्या है, अब इस पागल बेवकूफ़ बददिमाग आदमी या इसकी बहादुरी का अंदाज़ा लगा ले। फैसला आप लोगों ने करना है, मेरा काम किरदार की हिस्ट्री को आपके सामने रखना होता है। वो अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ये फैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि आपसे बेहतर जज कोई नहीं है। नाज़रीन आप ये देखेंगे इसे प्लॉट के अंदर बैठकर जो है ना लोगों को धमकियां देनी शुरू कर दी कि जाओ मेरे मुखालफन कहते मैं बगैर हथियार दे बैठा जे, जिसने मेरा जो उखाड़ना है वो आके उखाड़ सकता है। अब मुखालिफ जो थे वो इतने ज़्यादा थे, इतने अफराद को ये कत्ल कर चुका हुआ था, वो सब लोग आपस में कॉन्टैक्ट में थे। उन्होंने फैसला जो है ये किया कि ये वाकई डेली प्लॉट पे आके बैठ रहा है और बग़ैर हथियार के बैठ रहा है। उन्होंने पहले एक बंदा भेजा जिसने इसको गले मिलते हुए जो है ना चेक कर लिया, इसके पास वाकई वेपन नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर वो मौत के फरिश्ते बनकर वो इसके ऊपर जो है टूट पड़े हैं। उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, खंजर और डंडे वगैरह और इसके साथ लेटेस्ट हथियार थे, यानी 222 बोरे क्लाशनकोफें और पिस्टल वगैरह उनके पास थे। नाज़रीन अब यकीन करें, उन्होंने जाते ही जो है ना इसके ऊपर फायरिंग किया और इसको जो है हलाक कर दिया। आप यकीन करें ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, उन्होंने इसके चेहरे के 2 टुकड़े कर दिए हैं, उन्होंने इसके ऊपर इसको टांगे, इसके पाँव काट दिए हैं। और सोशल मीडिया पे 1-2 तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपको नहीं महसूस होगा। यकीन करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें, मैं आपको 1-2 तस्वीरें भेजूंगा, आप खौफ खा जाएंगे और आप कहेंगे वाकई बंदे को मुखालफत हो तो एक घर से रखनी चाहिए। जब इस तरह जत्था का जत्था ऊपर टूट के आता है ना, तो यकीन कीजिए फिर वैसे ही होता है, बलवा हो जाता है ना। वहाँ पे कोई डंडा मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, तो फिर लाश के टुकड़े भी इसी तरह हो जाते हैं। तो ये किरदार जो था ना इतना ताकतवर, इतना पागलपन के हद तक बहादुर था, तो क्या हुआ, जितना ये भयानक था उतनी भयानक इसकी मौत हुई है। ऐसे लोग अगर तारीख में आए हैं ना, तो वो चंद दिनों के लिए हवा के बुलबुले की तरह आए हैं। अगर ये बंदा जेलों में ना जाता तो इसको बहुत देर पहले लोगों ने मार देना था। ये जेल में चले जाता था और ये क्यों कहता था, लोग ये कहते हैं ये जेल के अंदर बड़ा खुश था, और भैया ये खुश नहीं था, वो जितना मर्जी पागल था, उसको सारी होश थी। मैं उसको मिला नहीं हूँ, लोगों से उसकी बातें और ज़राए ने जो बताया ना, वो ये कहते हैं ये जेल के अंदर खुद को महफूज इसलिए जो है ना तसव्वुर करता था कि वहाँ पर बंदा आगे अटैक नहीं कर सकता। लोग ये कहते हैं वो बड़ा खुश था, खुश नहीं था, वो खुद को महफूज तसव्वुर करता था, जिस वजह से ये जेलों के अंदर जो है ना अफसरों को जागा था, मैंने कसूरी बंद कर दो। अब उसकी क्या वजह होती थी कि जेल के अंदर इसके ऊपर हमला हो सकता था, ये कसूरी पैरे में खुद जाता था। लोग इस चीज़ को दूसरे रंग से देख रहे हैं कि ये जो जेलों के अंदर जो है जाके कसूरी बंद होना बड़ा जो है ना फ़ख्र महसूस करता था। और भाई ये फ़ख्र महसूस नहीं करता था, ये खुद को महफूज तसव्वुर करता था। ये अंदर वाली बात आपको बता रहा हूँ, जितना मर्जी पागल था वो अपना नाला खोल के क्यों नहीं बैठ जाता था, मुझे ये बताएं। लोगों ने बड़ा उसको जो है ना वहीदा पागल का है, वो अक्लमंद था, वो पेशाब करने के बाद नाला बंद करता था, तो पागल का क्या काम है वो नाला बंद कर ले। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप सीखें, ये मेरी प्रोग्राम का जो है ना इसका मतलब होता है। यही प्रोग्राम जो है ना ये बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर देता हूँ कि आप अपने आप को वहीद भट्ट बनाने की कोशिश ना करें। भैया इनका अंजाम देखें, ये लोग पागल बनकर जो है ना बड़े वेसरे बनकर ज़िंदगी गुजार गए हैं। जेल के अंदर वो रहता था, बस वो अनपढ़ जाहल था ना, अगर वो पढ़ा लिखा होता तो घर रहना में जो है ना वो खुशी महसूस करता। उसको जेल में ये था मैं सबसे बड़ा बदमाश जेल के अंदर हूँ, वो वहाँ पे महफूज था। अगर ये बंदा जेलों में 3 दफ़ा सजाए मौत ना होता, 5-6 दफ़ा ये छोटे छोटे केसों में ना जाता, तो इसको जो 1.5 साल से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं मिलनी थी। ज़िंदगी क्यों मिल गई, ये जेल के अंदर महफूज होता था। तो लिहाजा एक बात और आपको यहाँ पे बतानी चाहूँगा, वो ये नाज़रीन, जिस दिन ये शख्स मरा है ना, वहाँ पर जराइम पेशा ने तो सुख का सांस लिया ही लिया है। मुझे व्हाट्सएप पे कॉलें आई हैं,
लोगों ने मुझे कहा चोई साहब आप इसे जानते नहीं हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अरसलान तैमूरी जिसका मैंने प्रोग्राम किया था और मैंने आपको बताया था बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है, बड़ी तेज़ खबरें देता है ये। सबसे पहले इस वाक़या को, इसके कत्ल की जो FIR उसको जो है अरसलान तैमूरी ने जो लोगों को बताया था, उसने इस वाक़या को सबसे पहले रिपोर्ट किया था। और मुझे अरसलान तैमूरी ने पूछा शाहिद साहब आप इसको जानते हैं? मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ। लेकिन जब मुझे कॉल आई किसी बड़े ख़ास दोस्त की, उन्होंने मुझे कहा चोई साहब आप इसे कैसे नहीं जानते, ये वीदियाँ पागल था। जब उसने कहा वीदियाँ पागल था तो फिर मेरे ध्यान में सारी थ्योरी आ गई। ये जो तस्वीर आप दोबारा पीछे देख रहे हैं, हाजी यूसुफ इसके बड़े भाई हैं जिनकी बीवी को उसने कत्ल किया, और इससे पहले भी ये जो है अमीन और उसके अलावा और 2-3 कत्लों में ये सजा रह चुके हैं। सज्जाद फौजी भी इनका मुकदमेबार था। तो ये तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको पता हो कि मेरा इन लोगों के साथ भी ताल्लुक वास्ता था। हालांकि ये हाजी यूसुफ क्रिमिनल नहीं थे, ये उसके भाई थे, लेकिन ये सबूत के तौर पे लगा रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं ना फलां मेरा भाई था, फलां मेरा भाई था। अब सज्जाद फौजी जो है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा बहादुर लड़का है। वो वेर के जो है जेल काट के है और जेल वालों ने उसको जो है ना समझ लो उसकी डुगडुगी पर ये नाचे हैं और लाहौर के कैंप पर कोटला पर जेल को उसने हिलाकर रख दिया था। तो ये सारे वाक़यात होते हैं। आज वो जिंदा है और मुझे यकीन है कि वो लड़का अपना किबड़ा दुरुस्त कर गया, उसको पता लग गया बड़ी मुसीबतें जो है ना, बड़ी डांगें खानी पड़ती हैं जेलों में जाके, फिर जाके इसको वीरू का जो है ना लक़ब मिलता है। और ये हर माई का लाल लक़ब हासिल नहीं कर सकता, लिहाजा बनने की कोशिश भी ना करें। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।